Hello everyone. Today we will learn about living things and non-living things. तो हम डिफरेंस के थ्रू लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को समझेंगे. सो उसमें बेटर अपने को समझ में आएगा. फर्स्ट वन क्या है? थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स. मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी लाइफ होती है, जिनके पास लाइफ होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब ऐसी चीज़ें जिनके पास लाइफ नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब एक सिंपल वे में मैं बताना चाहूँ तो मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान होती है उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. और ऐसी चीज़ें जो बेजान होती है, जिसके अंदर जान नहीं होती, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो सेकेंड वन क्या है? लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. मतलब लिविंग थिंग्स क्या है? अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं. और उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. तो लिविंग थिंग जो रहते हैं उनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ. मतलब उनके अंदर जान ही नहीं होती तो उनको एयर की भी ज़रूरत नहीं होती है सांस लेने के लिए. फोर्थ वन इज़ लिविंग थिंग्स नीड फूड. अब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए होता है और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. Fifth, living things can reproduce and non-living things can not reproduce. Living things can reproduce मतलब वो बच्चों को पैदा कर सकते हैं, बॉर्न कर सकते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान ही नहीं होती तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे रिक्वायर न्यूट्रिशन. अब ये जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो फूड कंज्यूम करते हैं तो ये दे रिक्वायर न्यूट्रिशन. एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर न्यूट्रिशन बिकॉज वो फूड कंज्यूम नहीं करते हैं. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. 8, लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम. जो लिविंग थिंग होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब उनके अंदर ग्रोथ नज़र आती है टाइम टू टाइम. मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाता है उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है. उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिनमें जान नहीं होती तो वो एज इट इज़ रहते हैं टाइम के साथ भी. तो वो जैसे पहले होते हैं, टाइम निकलता है तो भी वो एज इट इज़ रहते हैं क्योंकि उनमें जान नहीं होती, वो ग्रो नहीं होते हैं. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन. मतलब लिविंग थिंग्स क्या है? डेफिनाइट लाइफ स्पैन होती है उनके पास. मतलब एक पर्टिकुलर एज में या एक पर्टिकुलर टाइम में वो डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब उनकी डेफिनाइट लाइफ स्पैन होती है. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं डू नॉट हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन. मतलब इनकी डेफिनाइट लाइफ स्पैन नहीं होती है. लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम. मतलब लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है उसको वो फील कर सकते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस अराउंड देम. सो नॉन लिविंग थिंग्स उनके अराउंड में जो चेंजेस हो रहे हैं, सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको फील नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल. एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हाउसेज, व्हीकल्स, बेंच. दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब ये अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो चीज़ों में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. मतलब जो उनके आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एंड दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. मतलब उनके अंदर जान ही नहीं होती, उनके पास लाइफ ही नहीं होती तो उनको ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की जीने के लिए. ओके.